ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवद गीता प्रथम अध्याय 37 श्लोक से आगे करेंगे हम। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 32वें श्लोक में अर्जुन ने बोला था, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। धृतराष्ट्र के बंधुओं के बारे में बात करते हुए बोला कि ये हमारे संबंधी है, इसमें न तो मैं विजय चाहता हूँ, मैं न राज्य चाहता हूँ, न मैं सुख चाहता हूँ। और आखिर में तो आकर के ये भी बोल दिया कि तस्मानार्य वयम हंतु धृतराष्ट्रान् स्वबंधवान् स्वजन ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। इसलिए बांधव धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के ये योग्य नहीं है। और हे माधव, इन कुटुंबियों को मार के हम कैसे सुखी होंगे। देखिए, गुरु का एक विशेष स्थान है और गुरु जब आदमी इस तरह से विलाप करता है तो पहले उसकी सारी बात को सुनना चाहता है। सारी बात को सुने बगैर अगर आप कुछ सॉल्यूशन देंगे, अगर आप कुछ बताएंगे तो वो उसको स्वीकार्य नहीं होगा। एक छोटे बच्चे के साथ में भी यही होता है। जब वो जिद के ऊपर उतर जाता है तो उसकी सारी बात जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और ये कृष्ण तो जगत गुरु हैं, तो इन्होंने इसके अंदर कोई बात नहीं की। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी बातें की है और कृष्ण तो कोई बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो अर्जुन अपनी बात को आगे बढ़ाता है। 38वां और 29वां श्लोक। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्यामि पापाधस्मानिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन। अब अर्जुन ने अपना थोड़ा टोन चेंज किया और टोन चेंज करके बोलते हैं कि देखो, दुर्योधन जो हैं, ये कौरव जो हैं, ये तो कुल का नाश करने वाले हैं, मित्र से द्रोह करने वाले हैं, ये तो पाप करने वाले हैं, पापी हैं। हे जनार्दन, हम लोग तो इन दोषों को जानते हैं, हम तो ठीक ठीक से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। हम पाप से निवृत्त होने के लिए क्या विचार करें। इन दुर्योधन और कौरवों का विवेक लुप्त हो गया है। ये सारे कुटुंब का नाश करने वाले हैं। इन्होंने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ भी द्रोह किया है और ये पापी हैं, मान लिया। लेकिन हम तो धर्मी हैं, हम तो समझते हैं, हम तो जानते हैं, तो हम इस तरह के पाप से कैसे निवृत्त हों। देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे बात चल रही है वैसे वैसे अर्जुन का दिमाग चल रहा है और दिमाग में वो उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है और बता रहा है कि क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। तो जब अर्जुन ने कृष्ण ने जब उसका जवाब नहीं दिया तो अर्जुन ने अपना थोड़ा सा पैतरा चेंज करके इसके अंदर कुल का नाम इंक्लूड कर दिया कि कुल क्षय, कुल का नाश करने वाले कौन के दुर्योधन। तो हम तो उनको बचा सकते हैं, हम क्यों इसके अंदर युद्ध के अंदर जाएं।
तो बोले कुल 40वां श्लोक, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मो भी भवत्युत। बोले कि कुल का क्षय, कुल क्षय है ना, कुल का क्षय होने से तो सदा से चलते आते हुए कुल का धर्म संस्कार ये सारे नष्ट हो जाते हैं और कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्मो भी भवत्युत, कुल के इसके अंदर अधर्म भी उसको दबा देता है। तो हे अर्जुन तुम बताओ कि मैं क्या करूं। अगर बोलते हैं आगे 41वां, अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु द्रष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर। बोले हे कृष्ण अब आप सुनो कि ये अधर्म अधिक बढ़ जाता है। जब धरती पे अधर्म बढ़ जाता है तो स्त्रियों की दशा खराब हो जाती है और कुल का नाश होता है, वर्ण संकर की स्थिति पैदा हो जाती है। वर्ण संकर मतलब कि जात पात का नहीं रहता, दो जातियों में शादियां हो जाती हैं और इनको कहते हैं दोगला या जो भी है। तो ये जो है ये वर्ण संकर से धर्म, इधर का आधा धर्म उधर का आधा धर्म, तो इधर का आधा आधा धर्म वो कभी पूरा होता नहीं है। तो ये बोले कि इसके अंदर वर्ण संकर की स्थिति पैदा हो जाती है। अर्जुन बोल रहा है लेकिन कृष्ण कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, संकरो नरकायेव कुलंगानां कुलस्य च पतन्ति पेत्रो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। ये वर्ण संकर से नरक, वर्ण संकर से कुलघातियों को, कुल को नरक में ले जाता है और श्रद्धा तर्पण आदि नहीं होते हैं। तो इसलिए पितर भी घिर जाते हैं। पितरों का एक स्थान है और वो बोलते हैं पितर भी घिर जाते हैं और इसके अंदर सारी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये वर्ण संकर क्या है इसको थोड़ा सा समझ लें। भगवान ने 4थे अध्याय के अंदर 13वें श्लोक के अंदर बताया कि मैंने ही जब ये व्यवस्था स्थापित करनी थी तो चारों वर्ण की स्थापना की थी। कर्तव्य कर्म, अगर वेद और शास्त्रों को हम देखते हैं तो वर्ण और आश्रम से बहुत कुछ इनके कर्तव्य कर्म ड्रॉ होते हैं। कर्तव्य कर्म के लिए वर्ण का स्थान, धर्म का स्थान और आश्रम का स्थान ऊंचा है और उसके अंदर ये सब होता है। ऐसे देख लीजिए, ऐसा ही मान लो कि जैसे कि आज की तारीख में कोविड चल रहा है, आपको पता है कि डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर को कोई उठा के और कहे कि ये तो कोई दूसरा काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा, और फैक्ट्री वाले को बोले कि तुम डॉक्टर का काम करो, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी अपनी तरीके में उन्होंने प्रोग्रेस की है, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब ये वर्ण संकर की स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों साइड की कुछ संस्कार, कुछ चीज़ें कुछ आपस में मिल जाती हैं और उसके अंदर एक समय के लिए इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। और आज के ज़माने में कलयुग के अंदर जो ये प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। तो ये बोलते हैं कि श्राद्ध तर्पण नहीं मिलने से कुलघातियों के पितर भी गिर जाते हैं। 43वां श्लोक, दोषे ते कुलंगानानां वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता
बोले कि वर्ण संकर पैदा होने से दोषों से कुलघातियों के सदा चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म ये नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, हे कृष्ण, आप तो ये सब जानते हैं, तो आप मेरे को बताओ कि ये इससे कैसे होगा। और इसलिए उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्यनुशुश्रम। इसलिए हे कृष्ण, हे जनार्दन, आप तो सबको जानते हैं, आप जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं और उन मनुष्यों को बहुत काल तक नरक में वास करना पड़ता है, और ऐसा हम सुनते आए हैं। तो आप बताइए मेरे को कि ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ये युद्ध करना सही है, ये आप बताइए। जब भगवान ने इतना कहने पर भी कुछ भी जवाब नहीं दिया, तब अर्जुन क्या कहता है ये सुनिए, 45वां श्लोक। अहोवत्मत पापम क्रतु व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुदता। अहो, अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है और खेद की बात भी है। क्या कि वयम, हम लोग भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे, हम लोग युद्ध करने का निश्चय कर बैठे। अब हम में कौन है? हम में सारे पांडव हैं, लेकिन कृष्ण भी है। वो कृष्ण भी है जो कौरवों के यहाँ जाके और उनसे शांति का प्रस्ताव लेके गए थे, वो कृष्ण भी उनके अंदर है। और बोले कि हम लोग कैसे हैं कि हमने युद्ध करने का ये निश्चय कर बैठे हैं, जो राज्य और सुख के लोभ के लिए स्वजनों को मारने के लिए हम लोग तैयार हो गए। अब एकदम टोन चेंज किया। तो टोन चेंज करने में इसने कृष्ण को भी ले लपेटा कि ये तुम देखो, अब हमको बताओ कि ऐसे में कैसे कोई युद्ध कर सकता है और कैसे ये सब कुछ हो सकता है, और हम लोगों ने ये ऐसा कैसा निर्णय ले लिया है। आगे 46वें श्लोक में बोलते, यदि माम प्रतीकारम सहस्त्रम सहस्त्र पाणय धृतराष्ट्रम रणे हन्यो तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अब बोलते हैं कि अर्जुन बोल रहा है कृष्ण को कि भाई देखो, अगर हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर धृतराष्ट्र और सारे लोग आके मेरे सामने खड़े हो जाएं, और तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, शास्त्र रहित मुझे मार भी दें तो मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा और ये मेरे लिए हितकारी होगा। देखिए कहाँ तक आदमी नीचे गिर सकता है, अपने कर्तव्य से च्युत हो सकता है, ये यहाँ पे बताया है कि अपने अपने विचार के अंदर। 47वां श्लोक, संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोप्यस्त उपाविशत विसृजय संसरं चापम शोक संविग्र मानस। और ऐसा करके अर्जुन रथ के अंदर अपना गांडी धनुष त्याग करके और वहाँ पे बैठ गया। ये कर्म है। पूरे पहले अध्याय के अंदर आखिरी श्लोक में एक कर्म आता है, नहीं तो पूरा विचार ही विचार है। इस कर्म का क्या उत्तर भगवान देते हैं ये हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। लेकिन इसको वाणी को विश्राम देने के पहले हम एक बार ये देख लें कि ये जो दृश्य तीसरा जो था हमारा, जहाँ अर्जुन विषाद करता है, और ये श्लोक नंबर 26 से लेकर 47 तक चला था, इसमें हमने क्या क्या सीखा है। पहली चीज़ तो हमने ये सीखी है कि अपने स्वजनों को देखकर मोहवश होकर उनके बिछुड़ने के डर से हमको कभी कर्तव्य मूड नहीं होना चाहिए। घर में हजारों प्रॉब्लम आती है,
परेशानियाँ आती हैं, सज्जनों से परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इन सब को देखते हुए कभी भी आदमी को कर्तव्य मूड नहीं होना चाहिए और अपना कर्तव्य हर हाल में करते रहना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये हमको यहाँ पे एक तो पता पड़ती है। दूसरा ये बताया है कि जब हमारा मन कभी शोकग्रस्त हो जाता है या हमारा विवेक कभी लुप्त हो जाता है और कर्तव्य मूड हो जाते हैं, या हम जब कभी शोक में होते हैं और दुर्लभता को हम प्राप्त होते हैं, तो हमको पता रहना चाहिए कि देखो इस समय हमारे कुछ करने का नहीं है, हमको इसको वापस उठना है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हमको पता पड़ता है। तीसरा है व्यर्थ चिंतन पाप पुण्य का नहीं करना चाहिए। ये पाप पुण्य का एक झोला जो है ये आप और हम अपने हिसाब से अपने इसको प्लस माइनस करते रहते हैं। बोले कि व्यर्थ का चिंतन, ये पाप पुण्य का चिंतन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अज्ञान की वृद्धि करता है। आप ज्ञानी हैं, आप भगवान के पुत्र हैं, आप ज्ञानी हैं, लेकिन आप व्यर्थ का चिंतन करके और भविष्य की चिंता करके आप अपना अज्ञान बढ़ा देते हैं। आपका ज्ञान के ऊपर ढक्कन पड़ जाता है, आपके ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे विषाद के समय में धर्म लुप्त हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। ये जो विषाद है ये करने से ऐसा होता है। तो इसलिए हमको इन चारों चीज़ों से ध्यान रखना है। और विषाद की स्थिति में ये जो हमारी अविवेक की स्थिति है, कर्तव्य मूड की स्थिति है, शोकग्रस्त की स्थिति है, ऐसे में हमको अपने विचारों के ऊपर थोड़ा मंथन करना चाहिए, अपने विचारों को वापस ऊंचा उठाना चाहिए और ऊंचा उठा के हमको काम करना है। तब तो हम इसके अंदर सफल हो जाएंगे। नहीं तो इसके अंदर आप कई चीज़ें सुनते हैं, कई चीज़ें बात होती है, किसी ने आत्महत्या कर ली है, किसी ने कुछ कर लिया है, किसी ने छोटे ज़मीन टुकड़े के लिए पिता को मार दिया है, इसको कर दिया है, उसको कर दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि हम उसके अंदर मोहवश हम कुछ गलत चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं और इसको हमको इससे बाहर निकलना है। तो ये जो चीज़ है इसको हम और अगले इसके अंदर हम दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे। पहले अध्याय का यही समापन होता है और हम इनका एक मंत्र पढ़ लेते हैं जो इसके लास्ट में है। ओम तद्दिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय।